शुरू कर रहे हैं। 11 मैचिंग का टाइप जो था 12 टॉपिक 3 से 1 सर बताना है सर। 1 में देखो, द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स that can be formed using the digits 0, 1, 2, 5, 7 and 9 which are divisible by 11 and no digit is repeated। 11 से divisible कैसे होता है? इवन प्लेस्ड डिजिट का सम, ऑड प्लेस्ड डिजिट का सम का डिफरेंस 11 का मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ पर गौर से देखो, 9, 1 10 और 2 12, 12 तुम्हारा 0, 5 और 7 से आ रहा है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं टॉपिक 3 है, 1 में 1 प्लस 2 प्लस 9 और 0 प्लस 5 प्लस 7, इनका डिफरेंस कितना हो रहा है? 12 में 12 गया 0। तो ये नंबर्स हमारे क्या होंगे? 11 से डिविजिबल होंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, 1 0 2 5 9 7, ये हो गया ऑड प्लेस्ड और ये हो गया इवन प्लेस्ड। तो अगर हम लोग 1 to 9 ऑड प्लेस अगर रखते हैं तो ऐसे कितने नंबर बनेंगे? 1 to 9 फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज होंगे और 0 5 7 भी फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज होंगे। 1 to 9 को हम लोग इवन प्लेस में रखेंगे। इस समय यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, तो फिर क्या होगा? यहाँ पे सिर्फ 2 तरीके से आ सकता है नंबर्स, 5 और 7 में से कोई एक आ सकता है। अब ऑड प्लेस 2 ठो और है और मेरे पास डिजिट भी 2 ठो बचे रहेंगे, तो वो 2 फैक्टोरियल और होंगे और 1 to 9 वाला फैक्टोरियल 3 तरीके से होगा। अब इनको से तुम ऐड कर दो, तुम्हारा रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है? और कोई पॉसिबिलिटी ऐसा नहीं है जब ऑड प्लेस डिजिट का समेशन इवन प्लेस डिजिट के समेशन के डिफरेंस का 11 का मल्टीपल हो, और कुछ भी करके देखो नहीं हो पाएगा। यहां से काम करके देखोगे तो ये 6 छक्के 36 हो गया, 6 चौको 24 हो गया, तो ये तुम्हारा 60 आ रहा है। ठीक है, हम लोग और आगे बढ़ते हैं। 2 3 4 3, हाँ 3 कर रहे हैं। 3, consider 3 boxes each containing 10 balls labeled 1 to 10. Suppose one ball is randomly drawn from each of the boxes. एक बॉल तीनों बॉक्स से निकालने हैं, प्रत्येक बॉक्स से। Denote by NI the label of the ball drawn from the ith box. पहले बॉल से जो भी निकालेंगे बॉल, उसका लेबल हम N1 रखेंगे। Then the number of ways in which the balls can be chosen such that, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो लेबल होगा बॉल पे
वो एक सर्टेन ऑर्डर में होगा। n1 लेस देन n2 लेस देन n3 का मतलब उनको वो एक सर्टेन ऑर्डर में होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ये देखो, सबसे पहले हम लोग 10 में से 3 बॉल ले लेंगे, 10c3। अब सोचो 10 में से 3 बॉल ले लिए, कोई भी 3 बॉल, और सपोज करेंगे कि यही तीनों बॉल पहले बॉक्स से निकला, दूसरे बॉक्स से निकला और तीसरे बॉक्स से निकला। ठीक है, पहले बॉल से बॉक्स से निकला, दूसरे बॉक्स से निकला और तीसरे बॉक्स से निकला। अब उनका एक सर्टेन ऑर्डर होगा, और वो ऑर्डर में जो लोवेस्ट होगा उसको हम कहेंगे, जो लोवेस्ट होगा उसको हम कहेंगे कि n1 बॉक्स से निकला है, और जो हाईएस्ट होगा उसको कहेंगे n3 बॉक्स से निकला। कहने का मतलब ये हुआ कि अब इन तीनों को हमें ऑर्डर नहीं देना है, जो ऑर्डर है वो यही ऑर्डर रहेगा और वो एक तरीके से होगा। सो 10c3 ही अपना रिप्लाई होगा। हम करके देख लेते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3। 6 से काटोगे तो 12 हो गया, 120 हुआ। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 4 5 6 5 सर। हाँ 5 कर रहे हैं। 5 कंसीडर ए क्लास ऑफ 5 girls and 7 boys. The number of different teams consisting of 2 girls and 3 boys that can be formed from this class. ठीक है, if there are 2 specific boys A and B who refuse to be members of the same team, तो हम इसमें क्या करेंगे ये देखा जाए। सबसे पहले हम लोग ऑल पॉसिबिलिटीज लेंगे और इसमें कर देंगे ए बी टुगेदर। तो ये दोनों रिफ्यूज किए हैं, तो रिफ्यूज किए हैं तो मेरे पास 4 संभावनाएं थे, ए और बी दोनों को ले ले, ए को ले बी को नहीं ले, ए को नहीं ले बी को ले, और ए और बी दोनों में से किसी को नहीं ले। तो सिंपल तरीके से निकालेंगे तो हमारे पास एक केस रिजेक्ट हुआ है, तो मतलब 3 केसेज बनाने होंगे। और अगर सिंपल प्रोसीजर से बनाते हैं तो ऑल माइनस एक केस जो नहीं लेना है, ए बी एक साथ नहीं लेना है, वो वाला हटाएंगे। तो हम इसी से कर रहे हैं। तो ऑल पॉसिबिलिटीज हमारा कितना होगा, 5 में से 2 गर्ल लेने हैं तो 5c2, 7 में से 3 बॉयज लेने हैं 7c3। अब ए बी दोनों है, ए बी दोनों ले चुके, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 बॉय ले चुके हो, गर्ल तो लिए ही नहीं ना। तो गर्ल हमारे पास अभी भी 2 बचे हुए है। हाँ, तो 5c2 तरीके से गर्ल हो गया। ए और बी 2 बॉय ले चुके, तो 7 में से 2 हट गए, बचे कितने 5, और 2 बॉय ले चुके हैं, लेना 3 है, तो 1 बॉय लेना है। दैट इज 5 में से बचे हुए 5 में से 1 बॉय ले लेंगे तो हो जाएगा। सिलेक्शन था ना, ये सिलेक्शन था, तो यहाँ पर अरेंजमेंट का बात नहीं होगा। तो 5c2 10 हो गया, 7c3 हो गया, 7 इंटू 6 इंटू 5 बाई 6 35, 5c2 10 और ये 5 350 माइनस 50 300 हो जाएगा। ठीक है, वो ए बी टुगेदर वाला कैसे बात? हाँ ए बी टुगेदर वाला फिर से करते हैं। ए बी टुगेदर, ए और बी है क्या, ए और बी स्पेसिफिक बॉयज है, तो 2 बॉय ले चुके, तो ये 7 बॉय में से 5 बॉय बचा अपने पास, और 2 बॉय ले चुके, तो अब एक ही बॉय लेना बाकी है, तो ये 5c1 होगा। देखो 5 बॉयज का है, गर्ल के बारे में तो कहीं पे कमेंट है ही नहीं, तो 5 में से 2 गर्ल तो लेने ही है।
वो 5 नहीं दे रहा हमको तो। हो गया, आगे बढ़ते हैं अब। 6 6 7 8 8 है, 8 कर रहे हैं, हाँ 8 कर रहे हैं। Words of length 10 are formed using letters A to J। तो ये काउंटिंग करने से 10 लेटर हुए। Let X be the number of such words where no letter is repeated। कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा तो ऐसा X कितना होगा ये देखते हैं। नो लेटर रिपीटेड है तो ये हमारे पास 10 लेटर है और कोई लेटर रिपीट नहीं करेगा तो ये सिंपल 10 फैक्टोरियल होगा। अब आगे बढ़ते हैं। लेट y be the number of such words where exactly one letter is repeated, where exactly one letter is repeated twice and no other letter is repeated। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि एक लेटर जो रिपीट किया है वो कौन सा लेटर है। तो वो 10 में से कोई भी एक लेटर हो सकता है। तो हम सबसे पहले वो लेटर ले रहे हैं जो रिपीट किया है। अब 2 लेटर ले चुके और 10 लेने थे तो 8 ही लेने बाकी रह गए, 8 लेने बाकी रह गए और मेरे पास बचे हुए कितने हैं, 9 लेटर बचा हुआ। कि एक्चुअली में हमने लेटर तो एक लिया और वो रिपीट हुआ, तो 9 लेटर बचा हुआ है, 8 लेटर उसमें से लेना है। तो वो 9C 8 तरीके से लेंगे, वो हम लेंगे 9C 8 तरीके से। तो अब मेरे पास 8 लेटर और ये रिपीट किया, 8 और 2 10 लेटर हो गए। तो 10 लेटर हो गए। अब इनको अरेंज करेंगे 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, वो रिपीट वाला से आया है। अब y और x दोनों आ गया है तो अब हम y बाई 9x करेंगे, y बाई 9x। तो 10C1 10, 9C8 9, ये 10 फैक्टोरियल बाई 2 और ये है 9 इंटू 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल हो गया और 2 से 10 को काटेंगे तो 5 आएगा। तो इस प्रकार से 5 आएगा अपना आंसर। पता ही नहीं चल रहा है, क्या ब्लर आ रहा है? क्लियर? नो सर। क्लियर है ना? ठीक है, तो ये 8 समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाइन 10 10 है, हाँ 10 कर रहे हैं। 10 में देखो n1 लेस देन n2 लेस देन n3 लेस देन n4 लेस देन n5। तो ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये बिल्कुल जैसा थर्ड क्वेश्चन था वैसा ही हो गया। इसमें भी देखो एक सर्टेन ऑर्डर मेंटेन करने से काम हो गया था, यहाँ पर भी हम कहेंगे एक सर्टेन ऑर्डर मेंटेन कर देंगे तो हो जाएगा। दैट मीन्स सिलेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर तो पहले ही निश्चित कर दिया, तो सिर्फ सिलेक्ट करेंगे। बी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट सबका समेशन 20 है, द नंबर ऑफ सच डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स, ऐसा अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा। तो ये जो क्वेश्चंस पूछा गया था ये सोचने से बनता है। तो देखो 20 तुम्हें पहुंचाना है, कैसे ले सकते हो? अच्छा, सारे पॉजिटिव इंटीजर है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 5 है टोटल, तो 5 कैसे लोगे? 1 2 3,
इनका समेशन कितना हुआ 6 और वहां है 20। तो हमें 20 पहुंचाने के लिए क्या होगा, 20 पहुंचाने के लिए हमारे पास होगा 14 बचा। 14 को देखो कैसे लेंगे, 4 और 10 ले सकते हैं, 5 और 9 ले सकते हैं, 6 और 8 ले सकते हैं, 7 नहीं लेंगे। ठीक है, और देखते हैं 1 2 3 ले चुके, 1 2 4 लेंगे, तो ये हो गया 7। तो वहां बचा 13। 13 को कैसे लेंगे, 5 और 8 ये हो गया। और कैसे ले सकते हैं, 6 7 ये 13 हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 1 2 5 ये कितना हुआ 8, तो बचा कितना 12। 12 को 6 और 6 लेना पड़ेगा, मतलब ये केस नहीं चलेगा। तो अब हमको बढ़ाना पड़ेगा 1 2 की जगह पे 3 4, ये कितना हुआ 8 है, 12 बचा हुआ है, 12 को हम 5 और 7 कर सकते हैं, 6 नहीं ले सकते। तो इसका मतलब ये केस और नहीं जाएगा। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, 1 3 4 सब हो गए। अब 2 3 4 ये कितना हुआ 4 5 9, 11 और लेना है, तो 5 6 ये भी हो गया। तो इस प्रकार से 3 2 5 6 7 7 पॉसिबिलिटी है, इसलिए आंसर अपना 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा हुआ है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा हुआ है। तुम किसी में भी देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा हुआ है, तो ऑर्डर ऑलरेडी मेंटेन किया हुआ था अपना, बस हमें काउंटिंग देखना था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, 10 हो गया है, 11 और टॉपिक 4 में 1 2 2 करते हैं। ठीक है, 2 कर रहे हैं। लेट S be the set of all triangles in the xy plane, each having one vertex at the origin and other 2 vertices lie on coordinate axes with integral coordinates. If each triangle in S has area 50 square units, then the number of elements in the set S is. तो देखो कितने ट्रायंगल पॉसिबल हो सकते हैं ये पूछा है। तो टॉपिक 4 का ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्या क्वेश्चन है ये पहले समझो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सबसे पहले तुम इस चीज को समझो कि एक वर्टेक्स ओरिजिन है, दूसरा वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे है और तीसरा वर्टेक्स वाई एक्सिस पर है। तो एक पॉसिबिलिटी तुम्हारा इस ट्रायंगल का है, लेकिन ये ट्रायंगल किसी भी क्वाड्रेंट में रह सकता है, तभी इसका गिवन कंडीशंस कि एक वर्टेक्स ओरिजिन पर हो और बाकी 2 वर्टेक्स एक्सिस पर हो, चलते रहेगा। तो चारों क्वाड्रेंट्स हो सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट को काम करेंगे और 4 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहां सपोज कर लो ए है लेंथ, ये है बी, तो एरिया अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हुआ हाफ ए बी, और ये दिया है 50। तो ए इंटू बी कितना हो गया 100 हो गया। इसको अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालेंगे, ऑल पॉसिबल डिवाइजर्स। तो 2 का पावर 2 है तो वहां 2 + 1 हुआ, 5 का पावर 2 है वहां से 2 + 1 हुआ, तो ये 3 इंटू 3 9 हो रहा है। अब सोचो
टोटल 9 डिवाइजर्स है, कोई भी एक डिवाइजर ए लेंगे तो बी तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा कुछ ना कुछ। तो इस प्रकार से फर्स्ट क्वाड्रेंट में टोटल 9 ट्रायंगल्स हुए। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट टोटल 9 ट्रायंगल पॉसिबल हुए, जबकि एक्सिस को मेंटेन करने के लिए हमें 4 क्वाड्रेंट आते हैं, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे फॉर ऑल 4 क्वाड्रेंट्स। चारों क्वाड्रेंट में ये काम कर सकता है, इसलिए हमें 4 into 9 करना होगा, दैट इज 36 होगा। नंबर ऑफ डिवाइजर्स, हाँ नंबर ऑफ डिवाइजर्स देखो, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर है, तो फार्मूला क्या था, p + 1 इंटू q + 1 इंटू r + 1, तो ये 2 + 1 2 + 1। ये डिवाइजर्स क्यों निकाले हैं, a इंटू b है ये, तुम्हें दो नंबरों का प्रोडक्ट 100 लाना है, कैसे लाओगे, हिट एंड ट्रायल करोगे, उचित नहीं है हिट एंड ट्रायल। तुम सोचो कि डिवाइजर से किसी नेचुरल नंबर को अगर तुम डिवाइड करते हो तो क्या होता है, एक दूसरा डिवाइजर आ जाता है। यस जैसे 100 को तुम 2 से भागा दोगे तो 50 आया ना, 1 से भागा दोगे तो 100 आया, 100 से भागा दोगे तो 1 आया। तो जितने भी डिवाइजर्स है सबसे भागा लगेगा और आएगा कोई एक ही अंक ना, तो वो जो डिवाइजर्स आएगा उसको हम b कहेंगे और इस डिवाइजर्स को हम a कहेंगे। 9 डिवाइजर्स है, कोई भी एक लेंगे, उससे भागा देने पे कोई दूसरा डिवाइजर्स हमें आता है, वो हम b बना देंगे। तो हर बार तो अलग ट्रायंगल बनेगा ये, क्योंकि a का कितना पॉसिबिलिटी है, a का 9 पॉसिबिलिटीज है, और उसके रेस्पेक्ट में b आ जाएगा। कि a और b अलग अलग एक्सिस पर है, a और b अलग अलग एक्सिस पर है, इसलिए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स तुम्हारे 9 हो जाएंगे। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं अब। कब तक लोग आते रहेंगे रे, 3 बन गया, 4 4 बता दीजिए। 4 है, ठीक है 4 करते हैं। किसी का 3 भी है, 3 है, 3 बताते हैं, ठीक है। 3 from 6 different novels and 3 different dictionary, 4 novels and 1 dictionary। अरे तुम लोग को पता नहीं चलता कि किसका आवाज आ रहा है, वो म्यूट कर दो, किसी का बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है। हम म्यूट कर रहे हैं सबको। Three from 6 different novels and 3 different dictionaries, 4 novels and 1 dictionary are to be selected and arranged in a row on a shelf so that the dictionary is always in the middle। तो देखो यहाँ पर 6 नोवेल में से 4 नोवेल लिया गया, 6C4, 3 डिक्शनरी में से 1 डिक्शनरी लिया गया, 3C1। और अब कह रहा है कि डिक्शनरी को बीच में होना है। तो देखो ये संभावना हो सकता है डिक्शनरी बिल्कुल बीच में है, तो ये एक ही बीच का पोजीशन है, तो इसको हमें सेलेक्ट करने माने इसको अरेंज नहीं करेंगे, ये ऑटोमेटिक फिक्स है। अब ये जो 4 पोजीशन और है, इसमें नोवेल्स तो अरेंज होगा, तो नोवेल्स आपस में अरेंज होगा फैक्टोरियल 4 तरीके से। 6C2 कितना होता है, 15 होता है, ये 3 है और ये
24 है। ठीक है, तो ये अगर तुम करोगे तो कितना आएगा? 24 का कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा क्या ये? 15 या 45, 24 गुने 45 कितना हुआ? 1080। तो 1080 कौन हो सकता है? एटलीस्ट 1000 बोल सकते हैं कि कम से कम 1000 है, क्योंकि 1000 से ज्यादा आंसर आया है अपना, तो हम एटलीस्ट 1500 नहीं कर सकते, 500 से कम नहीं है। तो ये क्लियर हो गया था कि 1080 जब हमारा आंसर आया है तो एटलीस्ट 1000 इसको टिक करेंगे। 4 कोई बोल तो रहा था? 4 यस सर। 4 है ना? ठीक है, 4 को करते हैं। 4 में द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 5 balls of different colors can be distributed among 3 persons so that each person gets at least 1 ball। 5 बॉल को 3 लोगों में बांटना है ताकि प्रत्येक को कम से कम 1 बॉल जरूर मिले। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? हम तुमको दिखाते हैं, ये वाला देखो, सेक्शन डी सब्जेक्टी का जो 8 नंबर क्वेश्चन था, ये क्या था? 5 बॉल्स को 3 बॉक्सेज में डालना है जिसमें बॉल्स भी डिफरेंट थे और बॉक्सेज भी डिफरेंट, ये वाला था, बॉल्स एंड बॉक्सेज आर डिफरेंट। तुम इस क्वेश्चन को दोबारा देखो, तुम्हारे 5 बॉल्स डिफरेंट है एंड 3 पर्संस वो भी डिफरेंट है। दोनों क्वेश्चन सेम हुआ या नहीं? दोनों क्वेश्चन सेम है, तो अब हम उसको सिर्फ यहाँ पर कर देते हैं। तो 5 बॉल्स जो है उसको हम 1 1 3 ऐसे कर सकते हैं, 1 2 2 कर सकते हैं। तो 3 भाग में बांटोगे तो ये कैसे होगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल्स, 1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, 2 फैक्टोरियल्स प्लस इसका करेंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर, 2 फैक्टोरियल्स एंड पर्संस डिफरेंट है तो 3 फैक्टोरियल्स। ठीक है, तो 120 को 6 दूना 12 से भागा दोगे तो ये 10 हुआ, 120 को 8 से भागा दोगे तो 15 होगा, और ये 6, 25 छके 150। ठीक है सर, हाँ बोलो। वो सर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5 करके नहीं बना सकते? नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। कारण सुनो, यहाँ बॉल्स डिफरेंट कलर का है। x प्लस वाई प्लस जेड वाला से जब हम बना रहे थे किसी भी क्वेश्चंस को, वहां आइडेंटिकल होते थे, चॉकलेट्स एक जैसे रहते थे, बुक्स एक जैसे होते थे। आइडेंटिकल वाला को हम वैसे बना सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिकल वाला को x प्लस वाई प्लस जेड वाले टेक्निक से बनाते हैं, डिफरेंट वाला को नहीं। यस सर। ठीक है, यस सर। तो ये क्लियर हो गया। यस सर। अब हम तुमको एक एग्जांपल हम करके उसके हिसाब से, ये बैकवर्ड मल्टीप्लिकेशंस का एग्जांपल्स है, हम तुमको सामने से करके दिखाएंगे। क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी देन फाइंड वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर डबल एंगल्स है लेकिन ये सिंगल एंगल है, तो हम इसको 2 एंगल में पहले कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो साइन बी को 180 माइनस सी प्लस ए लिखेंगे, तो ये साइन सी प्लस ए बना। ठीक है,
तो इस मैकेनिज्म से साइन बी को साइन सी प्लस ए, साइन सी को साइन ए प्लस बी और साइन सी को साइन ए प्लस बी लिखेंगे। तो तुम अगर देखो गौर से, यहां तक देखो पहले, तो ये सारे के सारे दो एंगल्स बन गए। अब इनको हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखेंगे और दो भागों में मैंने उसको एक्सपैंड कर देंगे। यहां तक तुम्हारा हो गया एक्सपेंशन फॉर्मूला के, साइन 2a का 2 साइन ए कॉस ए, साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब देखो इसमें कैसे ब्रेक करते हैं। यहां पर साइन ए कॉमन है और यहां पर कॉस ए कॉमन है। जो कॉमन रहेगा उसको राइट साइड वाला में लिखना है। तो साइन ए इंटू कॉस ए हो गया, ये कॉस ए इंटू साइन ए हुआ। तीसरा एलिमेंट इसके पास नहीं है तो हम 0 लिख सकते हैं, सबसे अच्छा है। अब देखो अगला, साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, तीसरा नहीं है तो 0। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, 0। तो पहला डिटर्मिनेंट बन गया, दूसरा डिटर्मिनेंट धीरे धीरे बनेगा। देखो कॉस ए साइन सी है, साइन ए कॉस सी है, तीसरा एलिमेंट नहीं है। इसको मिलाओ 2 साइन सी कॉस सी को, कॉस सी साइन सी प्लस साइन सी कॉस सी, ट्वाइस हो गया। कॉस बी साइन सी, कॉस बी साइन सी प्लस साइन बी कॉस सी, ये भी हो गया। अब यहां पर देखते हैं, कॉस ए साइन बी है प्लस साइन ए कॉस बी है, तीसरा नहीं है अपने पास। इसको देखते हैं, कॉस सी साइन बी, कॉस सी साइन बी प्लस साइन सी कॉस बी आ गया। कॉस बी साइन बी प्लस साइन बी कॉस बी, ये भी ट्वाइस हो गया। यहां 0 है तो उनका प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ये हम इसलिए ले लिए कि ये एक डिटर्मिनेंट का एक ऐसा तरीका है जो एक बहुत बड़ा सा डिटर्मिनेंट तुमको दिया रहेगा, उसको दो डिटर्मिनेंट में तुमको ब्रेक करना है और ये दोनों छोटे होंगे। इन दोनों में अक्सर तुम्हें ऐसा आ जाएगा जिसका वैल्यू तुम पल भर में लिख दोगे, डिटर्मिनेंट का वैल्यू तुरंत बता सकते हो। लेकिन अगर तुम इस टाइप का जो बड़ा सा क्वेश्चन दिया रहेगा उसको बनाने की कोशिश करोगे, नॉट पॉसिबल, तुम पल भर में इसे नहीं बना सकते। तुमको यहाँ पर हम दिखा देते हैं, ऑडियो हम वीडियो हम रिकॉर्ड जो किए हैं वो तुमको देंगे, हम तुमको क्वेश्चंस दिखाते हैं कैसे कैसे है। देखो ये कितना बड़ा क्वेश्चंस है, लेकिन अगर तुम ब्रेक कर पाए तो पल भर में आंसर्स आ गया। ये क्वेश्चंस इतना बड़ा है, ब्रेक अगर कर पाए तो हो गया तुरंत। यहां देखो क्वेश्चंस कितना बड़ा है, लेकिन अगर तुम ब्रेक कर पाते हो, इसको ब्रेक कर पाते हो, तुरंत बन गया। यहां देखो क्वेश्चंस कितना बड़ा है, सारा वैल्यू जब इसमें पुट करोगे तो ये 3 एलिमेंट का बन रहा है। इसको तुम सिंपल तरीके से अगर बनाने की कोशिश करोगे तो नहीं बनेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर तुमको ब्रेक करने का प्रैक्टिस कर लिए तो देखो इसका वैल्यू 1a स्क्वायर, 1b b स्क्वायर, 1c c स्क्वायर, तुम्हें याद है, तुम इसका डायरेक्ट वैल्यू रख दोगे। तो हम ये कह रहे हैं कि हम तुमको थ्योरी अभी नहीं बताने वाले हैं, ठीक है, बस इतना कह रहे हैं, दोबारा बार बार कह रहे हैं, इस मेथड का प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक करने का प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। और इसलिए इसके लिए लगभग 8 से 10 एग्जाम्पल हमने रखे हैं कि उसको बार बार करके देखना। सॉल्यूशन देखने से नहीं होगा, तुम्हें खुद से उठाना होगा। कैसे? अभी हम
अभी हम 2 डिटर्मिनेंट ऐसे बनाए थे और धीरे धीरे किए थे ना, धीरे धीरे किए थे। ऐसे ही तुम्हें धीरे धीरे करके काम करना होगा। तो ये वाला प्रैक्टिस कर लोगे ना तुम लोग? हेलो? यस सर। यस सर। हाँ, इसको जरूर प्रैक्टिस करना। अब हमको अगला वीडियो में तुमको जो बताएंगे वो है इंटीग्रेशन और समेशन, ये 3 पार्ट है। और उसके बाद एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। 2 चीज बचा हुआ है। तो ऑन एवरेज हो सकता है 2 लेक्चर्स और हम करेंगे थ्योरी का, तो ये कंप्लीट हो जाएगा डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस। अच्छा, इसका अगर हम सीट तो आज दे देंगे